बच्चों पाठ 2 पृथ्वी और चंद्रमा के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़े, चंद्रमा की कलाओं के बारे में कल पढ़ लिए। आज हम जानेंगे कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। गांव में सुने हो ना कि सूर्य ग्रहण है, खाना नहीं खाना है जब तक ग्रहण लगा रहेगा, कुछ काटना नहीं है, सोना नहीं है, तरह तरह की बातें बोली जाती है ना। तो वो क्यों होता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आप लोग को पता है कि ये सूर्य है? ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य का क्या करता है? चक्कर लगाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। तो ये चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आता है कि ये सूर्य, यह समय मतलब सूर्य और ये चंद्रमा और ये क्या है? पृथ्वी, अर्थ, ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये तीनों क्या आ जाती है? सीधी रेखा में। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस स्थिति को हम कहते हैं सीजीगी। क्या कहते हैं? SYZYZY। इसको हम क्या कहते हैं? सीजीगी। जब क्या होता है बोलो? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? अब ये सीजीगी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला जो होता है उसको कहते हैं युति। क्या कहते हैं? युति। और जो दूसरा होता है उसको वियुति कहते हैं। क्या कहते हैं? वियुति। युति को कहते हैं कंजक्शन। क्या कहते हैं? कंजक्शन। और वियुति को कहते हैं ऑपोजिशन। इतनी बात समझ में आ गई? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते तो उसको क्या कहते हैं? सीजीगी। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला युति, दूसरा वियुति। युति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन। क्या कहते हैं? कंजक्शन। और वियुति को क्या कहते हैं? ऑपोजिशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग जानेंगे कि कंजक्शन किसे कहते हैं। कंजक्शन यानी कि युति किसे कहते हैं? युति। ध्यान से चीजों को समझना, जहां नहीं आएगा तुरंत मेरे से आप लोग पूछना। तुरंत क्या करना? पूछना। अब ये देखिए, ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य। और सूर्य का प्रकाश चारों तरफ जाता है? जाता है। और बीच में ये आ गया चंद्रमा। बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। चंद्रमा की अपनी रोशनी है, प्रकाश नहीं है। और उसके बाद हमारा आ गया पृथ्वी। इसके बाद क्या आ गया? पृथ्वी। अब ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है? पड़ रहा है ना? हाँ या ना? प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन जिस जगह पे चंद्रमा है, चंद्रमा क्या उतना जगह प्रकाश यहाँ जाएगा पृथ्वी पर? नहीं जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, सूर्य का प्रकाश पूरा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। मान लीजिए मेरे पीछे टॉर्च जलाओगे तो क्या छेद के प्रकाश जाएगी? प्रकाश में प्रकाश नहीं जाती। जब आप लोग विज्ञान में प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे, नहीं जाएगी। प्रकाश बाकी का इधर फैल जाएगी ना। तो जहाँ ये है, ये चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं जाती है, यानी चंद्रमा की क्या जाती है? छाया। क्या जाती है यहाँ? छाया। तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ती है तो इसी को कहते हैं कि ये युति है। ये क्या है? युति की स्थिति है। किसकी स्थिति है? युति। और इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। यानी कि ग्रहण, यानी कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया। सूर्य अपना प्रकाश पृथ्वी तक नहीं भेज पा रहा है। पृथ्वी पे क्या जा रहा है? चंद्रमा का छाया जा रहा है। चंद्रमा का क्या जा रहा है? छाया। और ये कब होता है? पूर्णिमा में। सॉरी, ये कब होता है? अमावस्या। ये कब होता है? अमावस्या। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया कि नहीं ये बताओ। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे न पहुंचे, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पहुंचे, उसको हम कहते हैं अमावस्या है।
सूर्य ग्रहण है और इसी को हम कहते हैं युति और कंजक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक इसी का ये देखो, बीच में अब क्या आ जाएगा? सॉरी, अब बीच में क्या आ जाएगा? सूर्य। अब बीच में क्या आ जाएगा? सूर्य। अब देखो, ये हटा दे। अब देखो यहाँ सूर्य है। अब घूमते 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 एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगी? पृथ्वी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? पृथ्वी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? चंद्रमा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? चंद्रमा। अब सूर्य का प्रकाश भी, अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा। अब क्या पहुंचेगा? पृथ्वी की छाया पहुंचेगी। यहाँ पृथ्वी की क्या पहुंचेगी? छाया। जब यहाँ पृथ्वी की छाया पहुंचेगी, इसी को कहते हैं ये वियुति की स्थिति है। किसकी स्थिति है? यानी अपोजिशन, यानी अपोजिशन। और इसी को कहते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। यानी कि चंद्रमा पे क्या लग गया है? ग्रहण। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, पृथ्वी की क्या पहुंच रही है? छाया। पृथ्वी की क्या पहुंच रही है? छाया। और ये कब होती है? पूर्णिमा की स्थिति। कब होती है? पूर्णिमा की स्थिति में पृथ्वी पे पूरा क्या होता है? उजाला होता है और चंद्रमा पे क्या होता है? छाया, अंधेरा रहता है। चंद्रमा पे क्या रहता है? अंधेरा। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पे पड़ती है तो क्या होता है? कौन सा ग्रहण होता है? जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ती है तो सूर्य ग्रहण। समझ में आ गया? जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ती है तो सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जब पृथ्वी की छाया सूर्य ग्रहण कि चंद्रमा की छाया किस पे पड़ गई? पृथ्वी पे। और इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, इसी को कहते हैं कंजक्शन, इसी को कहते हैं युति, इसी को कहते हैं कि ये अमावस्या के समय होता है। किस समय होता है? तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्लियर हो गया। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा रोज घूमते हैं, परिक्रमण तो रुक नहीं जाता है, तो ये हर महीने क्यों नहीं होता? ऐसा दिमाग में आ रहा है? आया नहीं? ये तो हर महीने होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, कभी कभी लगता है। इसके पीछे कारण है कि पृथ्वी 123.1/2 डिग्री क्या है? झुकी हुई है और चंद्रमा अपने तल पे 5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन ये चीज आपको समझ में अभी नहीं आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगी फ्लो, अक्षांश, देशांतर, जब मैं पढ़ाऊंगी, जब आप लोग जान जाएंगे कि ये झुकना क्या है, ये डिग्री क्या है, तो उस दिन आपको अपने आप इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इसको यही रहने दीजिए, बाद में हम जानेंगे कि क्यों ये हर महीने नहीं होता है। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। कल मैं इस पे प्रश्न उत्तर गतिविधि करूंगी, सभी से प्रश्न करूंगी। मुझे जहां तक याद है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद ही होगा, और उसके बाद अभ्यास का करेंगे। ठीक है, चलो।